हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अपनी अपनी जगह में स्वस्थ होंगे। एक छोटा सा वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें हम बात करेंगे यूकेपीएससी लेक्चर एग्ज़ाम्स की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ महीने पहले यूकेपीएससी ने एक रोस्टर इशू किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारा यूकेपीएससी लेक्चर का एग्ज़ाम है वो जनरली वो जनवरी के मंथ में ले लेंगे। बट अभी तक हालात इस तरीके से हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें जनवरी में लेना होता है एग्ज़ाम तो आई होप कि अक्टूबर एटलीस्ट नवंबर तक उनको एडवर्टाइजमेंट आ जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं आया है। और आगे कब आएगा इसका भी कोई आइडिया अभी तक नहीं है। तो मान के चलिए जो एग्ज़ाम होगा वो मोस्ट प्रोबेबली 2-3 महीने तो शिफ्ट हो गया है। सो अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिशन्स काफ़ी बढ़ चुका है। सो एडवर्टाइजमेंट का वेट करना मेरे हिसाब से गलत बात होगी। एडवर्टाइजमेंट ने जब आना है वो आएगा ही आएगा। बट अभी तक मेरा मानना है कि जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है तो आप अपनी जो सिलेबस है उस पर एकदम फोकस रहें, क्योंकि अब तो आपके पास सिलेबस भी आ चुका है। हमें ये भी पता है कि अब जनरल नॉलेज जैसा कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ सब्जेक्ट बेस होगा। और अगर मैं बात करूँ पहले वाले जो 2022-23 के एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आप सभी को पता है कि पहले एक कट ऑफ निकली थी, पहले जो जिसमें जीके रीजनिंग सब आई थी। जिसने उसको क्वालिफाई किया था उसने बाद उसका सब्जेक्ट्स का हुआ था। सब्जेक्ट्स एक ही हुआ था जिसमें 200 नंबर आया था। तो जब हम एक ही पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं तो हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चन थोड़ा ऊपर ऊपर से रहेंगे, थोड़ा सा लेवल भी मॉडरेट रहता है। बट इस टाइम जीके जो कि सब कट चुक हो चुकी है, एंड इस बार पूरा सब्जेक्ट आना है। और इस पूरे सिलेबस को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पेपर्स में। और हर पेपर की कम से कम मान के चलिए अगर 300 नंबर का है, 600 नंबर का, तो मान के चलिए 150 क्वेश्चन आने ही आने हैं। और इस टाइम हाई चांस है जब 150 क्वेश्चन हमें आधे सिलेबस से बनाने हैं तो थोड़ा सा डीप जाएगा ही जाएगा। सो जनरली अगर आपको इस कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है तो आपको सिलेबस को ही सब कुछ मानते हुए करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग टू 11th-12th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी होगी। फिर आपको 3 साल अपने ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाओगे सब चीज़ें तो थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पे वैकेंसीज भी इतनी नहीं होती। बट कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। हर साल जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, हर साल हज़ारों बच्चे बीएड करते हैं, वो भी इस रेस में आ जाते हैं। तो कंपटीशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप एडवर्टाइजमेंट का इंतज़ार मत करिए। सिलेबस आप सभी के पास है, आप उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाइए। अपना जहाँ भी आप कोचिंग करते हैं वहाँ कंटिन्यू रखिए। अपना सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करिए। एनसीईआरटीज़ पढ़ने की कोशिश करिए। कॉलेज की जो बुक्स हैं वो सब करने की कोशिश करिए। उसके बावजूद भी अगर आप पे कोई डाउट होगा तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे वर्किंग हार्ड। थैंक यू एवरीवन।